देखते हैं खबरें विस्तार से। जांजगीर से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां एक कार में 6 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ है। कार से बच्ची का एक्सीडेंट हुआ। इलाज के बहाने बच्ची को पति पत्नी ले गए थे। आरोपी दंपत्ति की कार में ही बच्ची का शव मिला। बीती शाम से बच्ची का शव कार में रखा हुआ था। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। तो जांजगीर में एक्सीडेंट में घायल हुई बच्ची का शव कार में मिला है। गुरुवार को बच्ची का कार से एक्सीडेंट हुआ था। कार सवार दंपत्ति बच्ची को इलाज के बहाने कार में ले गए। दंपत्ति की ही कार से अब बच्ची का शव बरामद हुआ है। बच्ची का शव बीती शाम से कार में रखा हुआ था। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को ठोकर लगी तो इन्होंने बाकायदा एक अच्छे नागरिक हैसियत से गाड़ी रोकी। अच्छे नागरिक की हैसियत से उसको इलाज के लिए ले भी जा रहे थे, बट उन्होंने कम्युनिकेट किसी को नहीं किया। बलौदा थाना आ रहा था, उसी बीच रास्ते में ये पकड़ा गया। तो ये पूरा जो मामला है एक्सीडेंट का मैटर था, लेकिन अज्ञानता के कारण, डर और घबराहट के कारण, तथ्यों को छुपाने के कारण ये पूरा अपहरण में और साक्ष्य छुपाने में तब्दील हो गया। फिलहाल पुलिस इसमें आपराधिक मानववध और साक्ष्य छुपाना, इन दोनों धाराओं में उसको कायमी तो हो गई थी। धाराओं में और आगे बढ़ाते हुए पति पत्नी दोनों को इसमें आरोपी बनाया गया है। पति देवेंद्र प्रसाद वर्मा गिरफ्तार हो गया है और पत्नी की तलाश जो है चल रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जशपुर दौरे पर पहुंचे। वित्त मंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सुगम ऐप के माध्यम से पत्थलगांव, बागीचा और अन्य तहसील कार्यालय में काफी अच्छा काम किया जा रहा है। राजस्व विभाग के अधिकारियों के कामकाज से गरीब तबके के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सुगम ऐप सरकार को राजस्व नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को भी नियंत्रित करता है। साथ ही ऐप से इस तरह की घटनाओं पर काफी हद तक कमी देखने को भी मिली है। उसमें आज पूरा डिटेल वर्कशॉप की गई है और प्रशासन के द्वारा, और उसमें जो आधार ऑथेंटिकेशन है, सुगम ऐप है, ऑटो म्यूटेशन है, डिजी लॉकर की सुविधा है, ऑनलाइन पेमेंट है, ऐसे अनेक रिफॉर्म किए गए हैं। इससे निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभ मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया है। मैं खुद वहां पर जाना चाहता था, मगर अहमदाबाद में जिस तरह का प्लेन क्रैश हुआ है और एक ट्रेजिक घटना हुई, इसलिए किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का मैंने निर्णय लिया है। और हमारी पार्टी के निर्देशानुसार आने वाले समय में हम और अच्छे काम करते रहेंगे। देवास में अवैध रेत उत्खनन का काम धड़ल्ले से जारी है। रेत माफिया नर्मदा नदी के बीच से नाव और मोटर बोट के जरिए से नदी में से रेत निकाल रहे हैं, जबकि ये एनजीटी के नियमों का साफ साफ उल्लंघन है। एक तरफ जहां रेत माफिया नर्मदा को छलनी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खनन विभाग अभी भी गहरी नींद से जाग नहीं रहा है। हमारे सहयोगी सुनील जैन ने जब खातेगांव तहसीलदार अरविंद दिवाकर से पूछा, तो तहसीलदार जल्द ही खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई का झुनझुना बजाते दिखे। इस संबंध में माइनिंग विभाग से चर्चा उपरांत और दल गठित करवाकर और राजस्व का जो भी सहयोग होगा हम लोग तैयार हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धार के कलमखेड़ी गांव में खेत पर काम कर रहे किसान की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त किसान खेत में अकेला था। किसान खुद ही ट्रैक्टर से रोटावेटर चला रहा था, जिस दौरान किसान ट्रैक्टर से गिर गया और खुद ही ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। पुलिस ने किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्राम खामला से फोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति ट्रैक्टर चलाते समय रोटावेटर में आ गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर घटनास्थल पर गया था, घटनास्थल देखा, लाश को जिला चिकित्सालय रवाना किया है। घटनास्थल ग्राम बाईखेड़ा थाना सादलपुर का है। संबंधित थाने को सूचना दे दी गई है। राजू हमारे एक पारिवारिक संबंध का एक बालक था। वो खेत पर ट्रैक्टर चला रहा था और ट्रैक्टर पेड़ से टकराने से वो गिर गया और वो रोटावेटर में आ गया और उसके आकस्मिक दुर्घटना के साथ में निधन हो गया। हमारे परिवार के लिए, सभी मित्रजनों के लिए बहुत बड़ी क्षति है।